करता है, पूरे ब्रह्मांड का प्रभु है। और एक दिन उसके आगे रोएंगे ये लोग जो माइक लेकर मीडियागिरी कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को और चर्च को ढोंग देंगे आपका। तब मेरा परमेश्वर, तब मेरा यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ करके बोलेगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। साथियों, मसीह भाई बहनों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक महत्वपूर्ण संदेश एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। परमेश्वर के वचन से हम कई बार क्रिसमस में और कई बार जो है चर्च के संदेशों में सुनते हैं कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह प्रकट हुआ। लेकिन हम में से प्रत्येक लोग क्या इस बात को जानते हैं कि आखिरकार हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह किस काम के लिए विशेषकर इस दुनिया में जन्म लिया? क्या आप जानते हैं? क्या आप समझते हैं? अगर नहीं तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ बड़ा काम किया है और आप उसके गवाह हैं। सबसे बड़ी बात कि आप उसके गवाह हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका उद्धारकर्ता किस मेन उद्देश्य के लिए जन्म लिया था। मनुष्य जाति का उद्धार तो एक मेन मोटो था प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे मेन मोटो था वो था शैतान के कामों का नाश करना। क्योंकि ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये बात बाइबल के अंदर 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। सबको पता है शैतान ने हवा और आदम के साथ क्या किया, कैन और हाबिल के साथ क्या किया कि उसने पहला परिवार अलग किया, पाप लाकर अलगाव कर दिया। शैतान ने क्रोध लाकर हत्या करवा दी। तो वो तो पाप की जड़ है शुरू से। उस कामों को लिखा हुआ है आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के काम क्या है आज हम सब जानते हैं, भली बाती जानते हैं। फूट डालना, बुराइयां करना, परमेश्वर के दासों को बुरा भला कहना। और जो आत्मिक जन है, जो फास्टिंग प्रेयर्स के साथ जो अपने जीवन को भक्ति के साथ बिता रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना, उन्हें जो है हैरेसमेंट करना, ये शैतान का काम है। सबसे पहले शैतान का काम था वो था लोगों की खुशी को चुराना, लोगों को निराशा में डालना, लोगों को बीमारियों में डालना। आज भी शैतान के कामों को हम देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आज हमारे द्वारा प्रकट होकर, आज भी प्रभु भिन्न भिन्न कलीसियाओं में प्रकट होकर लोगों को बीमारियों से छुड़ा रहा है, लोगों को सुसाइड की स्पिरिट से छुड़ा रहा है, लोगों को शैतानी बंधनों से छुड़ा रहा है। क्योंकि वो यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ था। और आज भी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इन कामों को लोगों के बीच में कर रहा है। आज बहुत सारे लोग दवाइयां देते हैं कि मैं कैंसर से चंगा हुआ, टीबी से चंगा हुआ। ये यीशु मसीह का काम है, जिसे हमारी नेशनल मीडिया इनकार करती है, हमारे मेडिकल साइंस इनकार करते हैं। प्रभु उन कामों को करता है। उनके इनकार करने से प्रभु छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जगत का उद्धार करता है, पूरे ब्रह्मांड का प्रभु है। और एक दिन उसके आगे रोएंगे ये लोग जो माइक लेकर मीडियागिरी कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को और चर्च को ढोंग बोलते हैं। इस पृथ्वी पर तो उन्हें फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आफ्टर डेथ उन्हें बहुत बड़ा फल मिलने जा रहा है। उसकी सहनशीलता, उसके प्रेम को ये लोग हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के दुश्मन शैतान को, जो एक फरिश्ता था, हम सब जानते हैं, उसके सारे कामों को, उस शैतान के कामों को क्या किया, नष्ट कर दिया। क्योंकि शैतान का काम था, जैसा वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। वो हत्यारा था। वो आज भी शैतान लोगों के मनों में बहुत सारे सुसाइड के विचार डाल के उन्हें फांसी के फंदे पे, रेल के ट्रैक में और नदियों में कूदा देता है। और डिप्रेशन इसका एक रूप है।
अगर आप मसीह हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु के पास जाएं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई, जब सब छोड़ देंगे, जब सब इनकार कर देंगे आपका, तब मेरा परमेश्वर, तब मेरा यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ करके बोलेगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कोई इस धरती पर यीशु मसीह के समान प्रेम नहीं कर सकता। आप किसके लिए भाग रहे हैं? आप किस मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं? वो भी आपको धोखा देगा, लेकिन यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देता है। यीशु मसीह हमेशा प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में जमीन की धूल से, जमीन की मिट्टी से बनाया है। और बनाने के बाद उस पुतले को अपना सेब देने के बाद वो परमेश्वर मनुष्य के आगे मिट्टी में, जमीन पर घुटने टेक दिया। मनुष्य के आगे घुटने टेक कर उसने सांस फूकी। परमेश्वर कहीं नहीं झुका, लेकिन अपने लोगों के आगे झुक रहा है। वो यीशु इतना दीन बन गया कि वो मनुष्य बनकर आपके लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। आप कितना परमेश्वर को दीन बनाएंगे? आप कितना परमेश्वर को नीचा उतारेंगे? परमेश्वर को ऊंचा करो, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए नीचा कर दिया। वो तुच्छ जाना गया, उसने गालियां सुनी हमारे लिए, उसने घूसे खाए हमारे लिए। उस प्रभु यीशु मसीह ने कीले ठुकवाए, सिर्फ शैतान के कामों का नाश करने के लिए। क्या मसीह होकर आज भी उन्हीं कामों को कर रहे हैं? इस बात को विचार करने की जरूरत है, इस बात को सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरा ये फेस पसंद नहीं आता हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो वचन है अगर वो पसंद आ रहे हैं, इंसानियत है, मानवता है, तो प्रभु यीशु के लिए खड़े हो जाए। अमित विल्सन पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे आई डोंट केयर। यीशु मसीह को भी लोगों ने पसंद नहीं किया। जरूरी नहीं कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप मेरी बात को पसंद करते हैं। यीशु के समय में आलोचक खड़े होते थे, आज भी खड़े होते हैं। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि आपके विरोध में ये बातें कही जा रही हैं, आपके विरोध में इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला। मैं आपको बता दूं कि आज परमेश्वर की आशीष मेरे पास है। आज परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आज बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के द्वारा ब्लेस होते हैं। वो बोलते हैं मेरे पास ब्लेसिंग है गवर्नमेंट जॉब की वजह से। मैं आपको बता दूं, मेरे पास नो जॉब, बट आई एम स्टिल ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। फाइनेंशियली आई एम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए निर्धन बन गया कि मैं धनवान बन जाऊं। आपको धनवान बनाने यीशु आया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका टेस्ट लेगा। वो आपको परखेगा कि आप कितनी आलोचनाएं सह सकते हैं, आप कितनी बदनामी सह सकते हैं, आप कितना प्रभु के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपके लिए बर्दाश्त किया। हम फोन लेने जाते हैं, हम परखते हैं। आज शैतान के कामों का नाश हमें और आपको मिलकर करना है। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि दुष्ट शैतान के कामों का नाश करे। आइए कुछ चीजों को बताना चाहूंगा कि इस अंतिम समय में जो शैतान है वो हर मनुष्य को अपने जाल में फंसा रहा है। इसके लिए वह प्रसार माध्यमों का भरपूरी से इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि यूट्यूब का, प्रसार माध्यमों का। और हम क्या देख रहे हैं यूट्यूब पर बहुत मायने रखता है। हम कौन सा वचन सुन रहे हैं, गलत शिक्षा को सुन रहे हैं, बहुत मायने रखता है। आप क्या सुनते हैं, मसीह लोग इस पर सतर्क रहें। आप क्या देखते हैं, उस पर सतर्क रहें। आप क्या ज्ञान ले रहे हैं इस YouTube से, प्रचारकों से, गलत शिक्षा से, ये बहुत मायने हैं आज अंत के दिनों में। क्योंकि शैतान जो है बहुत चालाक और धूर्त व्यक्ति है। उसने लीडरों को पकड़ा है। आदम दुनिया का सबसे पहला मनुष्यों का आदि पिता हुआ। क्यों? हमारा शारीरिक तौर से पिता हुआ, पहला लीडर था, उसने उसको गिरा दिया। हाबिल पहला भक्त था परमेश्वर का, पहला लीडर था, उसका लहू उसने बहाया। शैतान का आज काम है लीडरों को गिराना, लीडरों के पीछे भागना। चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो थियोलॉजिकल हो, चाहे वो बिब्लिकल हो, चाहे वो सेकुलर हो, शैतान उनके पीछे बड़ी तेजी से जा रहा है। और वचन कहता है वो ताक लगाए रहता है कि किसको फाड़ खाए। साथियों, इस समय वो
मनुष्य को फंसा रहा है, चाहे वो मसीह हो चाहे वो गैर मसीह हो। आज शैतान के छलावे में है, मसीह की बुराइयां कर रहे हैं, मसीह की टांग खींच रहे हैं। इसका मतलब अंधकार में है आप, क्योंकि बाइबल कहती है जो ज्योति में है वो अपने भाई से प्रेम रखेगा, और प्रेम रखने वाले जलन, ईर्ष्या, बैर, शैतान के काम, शैतान के जो शारीरिक और सांसारिक ज्ञान है वो ईर्ष्या, बैर, जलन से दूर रहेंगे। परमेश्वर प्रेम है, पवित्र आत्मा का फल जो है वो प्रेम है। शैतान का जो फल है वो है गुस्सा, वो है क्रोध, वो है व्यभिचार, वो है शरीर के काम, जैसा गलतियों 5 अध्याय और उसके 17 को हम पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर उसकी जगह पर अपोजिट वर्ड्स हैं। पवित्र आत्मा का जो काम है वो शैतान के कामों से अपोजिट है। यीशु का जो काम है वो शैतान इब्लिस के कामों से अपोजिट है। आज शैतान इस तरह से फंसा रहा है। आगे हम देखते हैं कि यह परमेश्वर से है जो संसारिक ज्ञान है, यूट्यूब का ज्ञान है। बाइबल नहीं पढ़ी लेकिन यूट्यूब के ज्ञान से ज्ञानवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मत भागो, इस तरह से बाइबल पढ़िए एवरी डे। और लिखा हुआ है कि शैतान जो है ये सब आज लोगों को दिखा रहा है, और वही पुराना सांप जिसने हव्वा को फंसाया था, शुरू से ही मनुष्य को नष्ट करने में लगा है। वो इस जाति को, मनुष्य जाति को तबाह करना चाहता है और कर रहा है। आज आप देखेंगे चारों तरफ बहुत से लोग ड्रग्स लेकर अपने आप को मार रहे हैं। ड्रग्स, नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बीमारियों के द्वारा लोग मर रहे हैं। ये क्या है? आगे लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहना कि कहीं वह आपको बिना गिरा दे। हमारा प्रेमी पिता हमें उसका पूरा ज्ञान देने के लिए तैयार है। शैतान के ज्ञान से हम परिचित अज्ञान नहीं है। हम जानते हैं क्या ज्ञान शैतान का और क्या ज्ञान पवित्र आत्मा का। इतनी बुद्धि हमें परमेश्वर ने दी है, आपको दी है। आप उसको पहचाने, समझे, क्योंकि यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ है। जरूर मिलेंगे पार्ट 2 में। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इस संदेश को यहीं विराम देंगे। अगर परमेश्वर का वचन आज आपसे बात किया है, प्लीज आप 2 लोगों को अपने परिवार के जो निराशा में है, डिप्रेशन में है, जो शैतान के कामों को नहीं जानते, अपने आप को दोष दे रहे हैं, उनको यह वचन शेयर जरूर करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।